नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आप हमेशा पूछते रहते हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ना सीखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए कि वीडियो हमारा कब कब आता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके और जिनको पढ़ने नहीं आता है उनको पढ़ने आ जाए। तो देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ते हैं, इसका अगर आप समझे कि हर एक वर्ड मीनिंग को याद करने चले तो या उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या है तो समय लग सकता है। ठीक है, समय लग सकता है, काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए ओमनीसेंट है तो एक वर्ड मीनिंग याद किए कि इसे कैसे बुलाते हैं, तो भाई आप बोलेंगे ओमनीसेंट। दूसरा प्लीज़, तो प्लीज़ कैसे बोलेंगे, प्लीज़। तो आप बोल तो लेंगे लेकिन स्पेलिंग याद नहीं रहेगी। सब्सक्राइबर, तो मान लीजिए सब्सक्राइबर आप बोल चुके हैं, ठीक है, कि भाई सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब जरूर बोल पाएंगे, लेकिन इसका स्पेलिंग याद नहीं रहेगा। एंड का छोटे मोटे वर्ड्स तो याद हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ अगर उच्चारण सीखना शुरू करें तो उसके लिए डिक्शनरी जब पलटते रहेंगे तो बहुत मोटी डिक्शनरी होती है, आप तो देखते ही होंगे। तो वो डिक्शनरी लोग खरीदते जरूर है जोश में कि भाई सारे वर्ड्स को, किस वर्ड्स को कैसे पढ़ाता है, बहुत ही करेक्ट वो सीखना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊब जाते हैं। तो ऐसे वाकवान से बचने के लिए मैंने जो आप इस वीडियो में देखेंगे, मेरे पिछले 2 वीडियो को भी अगर आपने देखा है तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मैं वहाँ दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बस करना क्या है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, तो आपको लिखने यानी राइटिंग और स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, साथ साथ रीडिंग वाले जितने भी सारे डाउट्स हैं, जो भी या बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो कि डेली यूजेस होते हैं, बेसिक वाले होते हैं, जो आप उतना ही बोलते हैं। देखिए, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। विद्वान बनने के लिए आपको बहुत ही उम्दा उम्दा या कहें कि ऐसे ऐसे रेयर रेयर वर्ड मीनिंग लाने होंगे कि भाई या उसका मीनिंग जानना हुआ जो कि दूसरे लोग नहीं जानते, तो वो अलग बात है। लेकिन आप इतना सीखना चाहते हैं कि भाई कैसे किसी वर्ड को पढ़ाता है या कौन कौन वर्ड जो है रोज़ यूज़ होता है, तो इस आपको करना बस यही है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में टाइप कीजिए और डे 1 से देखिए 590 वीडियोस हो चुके हैं टोटल। सीरीज़ में जो चल रहा था उसमें 466 है, लेकिन 590 वीडियो है। आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। अब जो है वीडियो फिर से री स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगर आप बने रहेंगे तो सारे वीडियोस को फिर से देखेंगे, डे बाई डे, खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इतना कहेंगे कि कॉपी कलम जरूर रखिए। अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं, मतलब करेक्ट शुद्ध लिखना चाहते हैं, तो भाई लिखिए, और बोलना सीखना चाहते हैं तो लिखिए भी और बोलिए भी, या यहाँ भी बोल सकते हैं। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो कहने वाला हूँ कि आप कहीं से भी हो, मान लीजिए स्कूल लोग जाते हैं और स्कूल में पढ़ने के बाद क्या होता है कि मन से पढ़ते हैं, मन से नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में भी वैसे ही जैसे तैसे हो जाता है। और जब कैरियर बनाने की बात आती है या जॉब लेने की बात आती है या किसी को सिखाने की बात आती है, तो वहाँ पर सब चुप हो जाते हैं। लगता है कि अरे नहीं आता है, शायद उस समय मैंने मेहनत किया होता तो थोड़ा सा और अच्छा आता। सबके साथ ऐसा नहीं है, जिनके साथ है सिर्फ उन्हीं लोग के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश को बहुत हल्के में लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और आपके पास जो मोबाइल है उसमें जितने सारे टेक्स्ट हैं वो सारे सारे इंग्लिश में ही लिखे हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो आप स्लाइड देख रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात आज आप याद रखेंगे, और उसके बाद सबसे मैक्सिमम प्रोनाउंसिएशन जो इसका प्रोनाउंसिएशन वो आपके यानी उच्चारण आपका शुद्ध होने वाला है। अब देखिए, जैसे मैं पढ़ता है एनबी मीन्स नोटा बिना होता है, यानी विशेष ध्यान से देखने के लिए बात है। तो अंग्रेजी में आर, ये जी है, सो आर जो है ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेटर है हमारा, वर्ड नहीं, कॉन्सोनेंट है यानी लेटर है। आर का उच्चारण नहीं होता है जब अंग्रेजी पढ़ते हैं। कोई भी अंग्रेजी में जैसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप देखते होंगे, जैसे कि वर्ड मीनिंग तो आप देखते ही हो, कौन वर्ड्स, जैसे अब देखिए यहाँ पर ये फोर है ना, फोर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं आपको
कि आर इस अंग्रेजी में मान लीजिए ये है 4, फिर आएगा वर्ड मीनिंग फिर से, ताकि आप यहाँ समझ लिए पहले 4 है, या आप मान लीजिए 4 है, या एक और वर्ड ले लेते हैं TORCH, है ना, टॉर्च। देखिए ये इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, या कहीं भी किसी भी वर्ड मीनिंग में आर आपको मिलता है तो क्या करना होता है, तो अंग्रेजी में उसका आर का उच्चारण नहीं करना होता है। आर का उच्चारण जो है, ये अंग्रेजी में आर का उच्चारण क्या करना, नहीं करना है। अगर आर किसी शब्द के अंत में हो, मान लीजिए यहाँ पर तो अंत में है ना, 4 अंत में है, तो वहाँ उच्चारण किया ही नहीं जाता है। मतलब 4 में आर को बोलना ही नहीं है कि, ठीक है, 4 र न बोलना ही नहीं है। जब किसी अक्षर के साथ संयुक्त जुड़ा रहता है तो वहाँ नहीं के बराबर उच्चारण किया जाता है। यानी लास्ट में हो तो दम बोलना नहीं है, अगर बीच में है तो बस ऐसा बोलना है कि पता ही नहीं चले कि भाई आर का उच्चारण आप कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आप करेक्ट एकदम, जो अगर देखते हैं ऑक्सफोर्ड में जब लिखेंगे, लिखा हुआ वर्ड मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि भाई गायब हो, आर का उच्चारण किया ही नहीं गया। चलिए अब देख लेते हैं वर्ड, जो कुछ एग्जाम्पल उसके थ्रू आप समझेंगे। जैसे देखिए 4 है, 4 को फ पढ़ा गया, फ, ठीक है, ऐसे कर दें फ। फार है, फार को भी फा पढ़ा गया, फा, मतलब र आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आएगा वो फा। ये एक्चुअल वर्ड है लेकिन ऐसा लोग बोलते नहीं है, 4 ही बोलते हैं। फार नहीं, अगर फा बोलेंगे तो लगेगा इसको पता ही नहीं है, लोग समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए 4 है ना, तो 4 का 4, यहाँ र जो है ना घसीट कर बोला गया है, यो, यानी यहाँ र है घसीट कर, हियर, यहाँ भी घसीट कर, देयर हम लोग क्या बोलते हैं, देयर बोलते हैं, लेकिन देयर। ईयर को ईयर, एक्चुअली ईयर ही बोलते हैं लेकिन ईयर खींच कर ईयर। एरिया, फ्रॉम, तो क्या है, फ्रॉम, फॉर्म, ये फ्रॉम है, ये फॉर्म है, फॉर्म, ये हो जाता है फॉर्म। इनफॉर्म, थ्री, तो ये वर्ड है और ऐसे ही आपको बोलना चाहिए। प्रोड्यूस, तो इसको देखिए कैसे लिखा है, प्रोड्यूस, और गायब कर दिया गया। प्रोडक्शन, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन, लेकिन बोला जाएगा प्रोडक्शन, शुद्ध जो बोला जाएगा वो प्रोडक्शन। तो ऐसा वर्ड आप याद रखिएगा कि कभी आ जाए उसका उच्चारण कर रहे हैं और आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने आ रहा है तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। थोड़ा सा लगेगा स्टाइलिश है, लोग समझेंगे कि ज़्यादा ही जानकार हो गया, लेकिन खैर आप अपनी समझ के लिए इसे याद रखें और कॉपी पे आप इसे नोट कर लीजिए, या बस हमेशा आपको याद रहेगा ये बात, एकदम निश्चिंत हो जाइए कि हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के जो टॉपिक्स था, जो कि मैंने कल रोका था, पार्ट्स ऑफ वर्ड को, यानी शब्द का अंश। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड का क्या मतलब है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं ना, यानी बॉडी के, शरीर के अंग, विभिन्न अंग जो होते हैं शरीर के अंग, इसी तरह वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है वर्ड का अंग, यानी कह सकते हैं शब्द का अंश हिंदी में। बात समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है TONGUE है, इसका मतलब होता है कि भाई टंग। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या हो गया, जैसे कि आप चाहे तो ON को बनाइए वर्ड पार्ट, या चाहे GU को बनाइए पार्ट, या TON को बनाइए पार्ट, तो आपको समझना होगा कि भाई पार्ट कौन सा है। तो उसी तरह कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कई बार एक ही जो है तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है कई वर्ड मीनिंग में या कई वर्ड्स में रिपीट होते रहते हैं, रिपीट, यानी कहने का अर्थ है कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि हर एक वर्ड मीनिंग में रिपीटेड होते रहते हैं। तो अगर वो पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप जान लेते हैं
कहीं ना कहीं आप एक तरह से एक चाबी मिल जाएगा, आपको की मिल जाएगा कि भाई ये चाबी है और ये मतलब की है, और इसी की से जो है कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो अगर उस पैटर्न को समझ जाते हैं, उस पैटर्न मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जो कीवर्ड जो बता रहे हैं, जो कीवर्ड को आप याद करते हैं, दिमाग में बैठा कर रखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड को खोज खोज कर प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होगा कि किसी तरह का वर्ड, आपको हर तरह का वर्ड को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हर तरह के वर्ड को मतलब जो वर्ड है उसका स्पेलिंग याद करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक आते रहेगा, आपको बहुत इजी बस बोल देगा कोई ना, तो बस लगभग लगभग शुरुआत में ही 80 से 90% करेक्ट वर्ड मतलब कि मीनिंग लिख लेंगे, जो स्पेलिंग लिख लेंगे वो लिख चुके होंगे, बहुत ही उम्दा होगा। तो देख लीजिए वो पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन कौन सा है जिससे किसी भी तरह के वर्ड को लिखा जा सके, याद किया जा सके। तो आइए देखते हैं वो कौन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे जरूर नोट कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही मिस करेंगे, क्योंकि ये आप और आपके पढ़ने के बीच में जो बस इतना ही, जो ये वीडियो है बस वही डिस्टेंस था, और इस डिस्टेंस को आप आज पार कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसका लिंक लास्ट में आपको मिल जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट से भी जा सकते हैं देखने को। अब देखिए ये सब देख लीजिए, वर्ड मीनिंग एक्चुअली पार्ट्स ऑफ वर्ड देखिए। देखिए दोस्तों, कॉपी पे लिखिए, और मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं TION, जिसे यहाँ सन कहा जा रहा है, उसको लिखना है, जब एज इट इज़ उतार दीजिए, और उतारने के बाद आप तरह तरह से उसको बार बार वर्ड मीनिंग खोजेंगे, और कोई भी वर्ड मीनिंग में देखेंगे कि भाई यहाँ TION का प्रयोग किया गया नहीं, या यहाँ जो है SN का प्रयोग किया गया, या यहाँ NES का NESS का प्रयोग किया गया, या यहाँ जो है CON का प्रयोग किया गया है नहीं, या CION का प्रयोग किया गया नहीं। देखिए अगर ये उपयोगिता, ये जो है उपलब्धि उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे गांव में, खासकर महिलाओं जो बहन है या कहें लड़कियां हैं, लड़कों से ज़्यादा सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चुटके से सीख लेंगी, और जब कहीं इस्तेमाल हो कर पाएंगी या करेंगी, तो लोग उनको समझेंगे कि भाई ये जानकार है और अच्छी तरह से जानती समझती है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा अपनों के बीच, दूसरों के बीच, या जहाँ भी वो रहती है, प्रेजेंस उनका है, वहाँ पर उनको वेटेज मिलेगा। तो ज़रूर सीखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ने नहीं आता या स्पेलिंग से रिलेटेड दिक्कत है। देखिए अब बात करते हैं, तो ये तो था TION सन, जिसको सन बोलते हैं, ये तो बस आप ऐसे याद करिए, TION को सन बोलते हैं, TION को सन बोलते हैं। SIN को कितने तरह से बोलते हैं, शन बोलते हैं, सन बोलते हैं, या जन भी बोलते हैं, 3 तरह से इसे बोलते हैं। उसका CION को बोला जाता है श्योन, CION को श्योन, TIVE को टिव बोलते हैं। सबका वर्ड मीनिंग मैं यहाँ बताऊंगा ताकि पता चले यहाँ है या नहीं है। OUGST को अट बोलते हैं, OUGST ऐसे याद कर लेंगे, OUGST क्या होगा, अट, OUGST अट, तभी तो खोज पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे, सिर्फ कॉपी पे लिखने से होगा नहीं, इसका इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। IGST को बोलते हैं आइट, IGST क्या बोलते हैं, आइट। UGH को फ बोलते हैं, UGH को फ बोलते हैं। अब देखिए टी जो है, टी का उच्चारण 4 तरह से करते हैं। टी को कभी ट बोलते हैं, टी को कभी त बोलते हैं, ये तो जानते ही आप, कोई बड़ी बात नहीं है, टी को ट त तो बोला जाता है। टी को च और टी को श भी बोला जाता है, टी को ट च और स भी बोला जाता है, यानी 4 तरह से उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए उड है, उड से कई वर्ड बनता है, जैसे कि डब्ल्यू लग गया तो उड हो गया, सी लग गया तो उड हो गया, है ना, OULD OULD OULD, यहाँ आप देख रहे होंगे। अब देखिए SH लग गया तो शुड हो गया, SHOULD है ना, शुड। उसके देखिए TUL है, च्वाल बोलते हैं इसे, TURE को चर बोलते हैं, चार भी बोलते हैं। OU इसको अश बोलते हैं, आस भी बोलते हैं। LESS को लेस बोल जाता है, देखिए यहाँ ESS यहाँ भी है, तो लेस नेस बहुत तरह का मिल जाएगा। उसके एल, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चूँकि जिसका चर्चा मैंने किया था, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ मैं कर रहा हूँ, कि ये है कुछ वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि साइलेंट है। इसमें से 2, जैसे LK है, LM है, GN है, DZ है, KN है, इसमें से कुछ जो है साइलेंट है। उसके देखिए TIL है, सियाल बोलते हैं इसे, CON को कन बोला जाता है, PER को पर बोलते हैं, PER को पार बोलते हैं, TCH को च बोलते हैं, TED को टड बोलते हैं, SWAR को स्वर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कहाँ मिलेगा ये वर्ड मीनिंग, कहाँ मिलेगा।
अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे सन था ना, सन TION सन था, इसके लिए वर्ड मीनिंग है बहुत सिंपल है, कंडीशन, कंडीशन। एक और लेते हैं, इनफॉर्मेशन। देखिए यहाँ भी है, लास्ट में आ रहा है, ये देखिए ये सन है, यहाँ भी सन आ रहा है ना, TN सन। उसके बाद मान लीजिए कि चर की बात करते हैं, जहाँ तहाँ से बात करें ताकि तरह से समझ में आए। चर, चर से क्या क्या होगा, जैसे चर से होगा फर्नीचर, है ना, फर्नीचर, फर्नीचर। देखिए चर फर्नीचर, या कैप्चर, कैप्चर, या फ्यूचर, है ना, फ्यूचर। देखिए बहुत ये मिलेंगे ही मिलेंगे, फ्यूचर। ये देखिए फर्नीचर, कैप्चर, फ्यूचर। पिछला वीडियो पे मतलब आप इसके अलावा देखिए और भी वर्ड्स कौन कौन सा था, ये देख लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये तो सन की बात हो रहा था, अब सन से भी होता है, जैसे रिवीजन, विजन, है ना। जैसे आगे बढ़ते हैं, वहाँ देखते विजन है, टिव है। देखिए सन से क्या होगा, विजन हो गया, रिवीजन भी कह सकते हैं, रिवीजन एक ही बात है, रिवीजन। तो बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे सिचुएशन में देखिए ये सन आएगा, सिचुएशन में ये सन आएगा। अब देखिए आइट से रिलेटेड, देखिए IGHT, आइट होता है ना, आइट। इससे कितने सारे वर्ड बनेंगे, जैसे कि मानेंगे F लगा देंगे तो ये हो जाएगा फाइट, ये बस यहाँ पर G लगा देंगे तो N लगा देंगे तो NIGHT, नाइट, बस स्पेलिंग याद हो जाएगा। उसके बाद M लगा देंगे तो माइट, T लगा देंगे तो टाइट, S लगा देंगे तो साइट, है ना। बहुत सारे वर्ड मीनिंग। इसके बाद मान लीजिए कि कन है, तो कन को देखिए यहाँ पर CUN से कन होता है, कंडीशन में कन आ गया। तो वर्ड मीनिंग मिलेंगे ही मिलेंगे। IN से इन बोलते हैं, FOR को फर बोलते हैं, तो इसका भी उच्चारण होता है OR को और। तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जैसे इनफ है, देखिए ये फ है ना, तो इनफ क्या है, इनफ, ENUGH, ENOUGH, इनफ, है ना, इनफ मीन्स काफ़ी होता है। या यहाँ लाफ में देखिए LAUGH, लाफ में देखिए, तो यहाँ भी फ आता है, तो ये फ है। टी से जैसे ट तो बोलते हैं टॉय, या त बोलते हैं तिथ, है ना। उसके बाद सियाल बोलते हैं, जैसे यहाँ देखिए शियाल वाला वर्ड है, सी तलाबिशा हो गया, टी से तलाबिशा का उच्चारण होता है। उड का मैंने बताया, चर से बताया। और कंटिन्यूअस देखिए ओ है, तो कंटिन्यूअस, तो ये हो गया लगातार। तो ये देखिए OUS यहाँ भी है। अब देखिए इस पे बात कर रहे हैं दोस्तों, L के, इसमें जो साइलेंट वर्ड लेटर है वो हमारा है पीछे वाला। जैसे L है, वो है यहाँ का L, यहाँ का G, यहाँ का D, यहाँ का N। अब इससे कौन कौन सा वर्ड बनता है, जैसे देखिए साइन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तभी समझ में आएगा वहाँ पर कि, चलिए यहाँ ही बताते हैं। साइन, SIGN। यहाँ देखिए GN जो है ये क्या है, ये यहाँ पर है ना शाइन, साइन का ये GN, तो ये है साइलेंट, G साइलेंट है लेकिन उच्चारण न की तरह हो जाए। लॉज, एक वर्ड ले लेते हैं, लॉज, LODGE, तो DG है, यह DG जो लॉज में स्पेलिंग होता है। यहाँ से फिर से फ्रेज करते हैं, LODGE। तो ये जो DGE है, ये है क्या, इसमें D जो है साइलेंट है, G का उच्चारण हो रहा है, ज, लॉज। तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। कन से मैंने बताया, पर के परमानेंट, पर्सपेक्टिव, बहुत सारे, परफेक्ट, TCA से क्या, जैसे देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे, CA से CA जोड़ दिए, CATCH कैच हो गया ना, HATCA जोड़ देते तो क्या होता है, हैच हो जाता है। LAT से जोड़े तो लैच हो जाता है। बहुत सारे वर्ड, टेड, तो ये पास्ट जब वर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल, उसमें जो टेड, जैसे कि लाव्ड, डांस्ड, मतलब इस तरह के वर्ड में लास्ट में ऑटोमेटिक ये टेड जुड़ जाता है। स्वार से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे।
तो दोस्तों ये तो था। अब इसके बाद जो बात करते हैं आगे पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसको नोट कीजिए, यहाँ से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये और भी सूक्ष्म तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका यूज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। कुछ और भी है जिसको मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, जो कि आगे आने वाले क्लास में मेंशन होंगे। अब इसी यहाँ देखिए दोस्तों, आई है, आई का उच्चारण कितने तरह से होता है। अब आई तो आई है ही, आई मीन्स आई बोलते हैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं बोलते हैं ना, आई मीन्स मैं। लेकिन ये आई बहुत जगह जो है बहुत ही अच्छे से यूज होता है। अब ओ है, ओ के लिए भी वर्ड्स है, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ओ के लिए वर्ड्स, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ओ कर क्या होगा। तो एल ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं क्या, एक उच्चारण से आपको देख लेते हैं कि कैसे कैसे। ओ वाई को अय पढ़ते हैं, अय। उसके बाद देखिए ई डब्ल्यू को पढ़ते हैं ई यू, क्या पढ़ेंगे, ई यू। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों ए एंग को क्या पढ़ेंगे, एंग। देखिए अभी भी समय काफ़ी लग रहे हैं, तो इस स्लाइड में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि एक बैग अगर आपके ऊपर बोझ दिया जाए, मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत से बचने के लिए जो है अभी तक रखेंगे। 2 और 3 स्लाइड और है जिस पे मैं चर्चा करूँगा। देखिए इंग्लिश कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, कोई भारी सब्जेक्ट नहीं, बस समझ आपके दिमाग में जो है ना, एक समझ कोई समझाने वाला अगर मिल जाए, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो वो जो इंग्लिश के प्रति जो भी ट्रिक है, तरीका है, जो डर है, वो भय है, जो संशय, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस आपने, चूँकि समय काफ़ी लग ना जाए, इसलिए लंबा वीडियो भी आप थक जाएंगे, लगेगा कि सारा डाटा गया, ये वगैरह वगैरह जो भी है। तो वैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं इस कोचिंग जाएंगे, कोचिंग में भाग दौड़ है, बहुत सारे इस पर आपको एक्सपेंसेस आपका अलग से है, और वहाँ का फ़ी भी देना होगा। तो वो सब चीज़ तो आप बच रहे हैं यहाँ पर, और आप सीख रहे हैं। जब कमेंट करते हैं तो उसका बात ही दोस्तों होता है ना, कमेंट के बाद और भी प्रोत्साहन मिलता है, लोग लगता है कि चलिए लोग सीख रहे हैं और अच्छी तरह सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो जा रहा है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एंग है, इंग है, अंग है ना, और उसके बाद ओंग है। इससे कौन कौन सा वर्ड बनता है ये मैं अगले साइड में, खाली सिर्फ उच्चारण यहाँ सीखिए। आई को आई बोलेंगे, ओ डब्ल्यू को ओ बोलेंगे, ओ वाई को आई बोलेंगे, ई डब्ल्यू को यू बोलेंगे, ए एंग को एंग बोलेंगे, ई एन जी को एंग बोलेंगे, आई एन जी को इंग बोलेंगे। जैसे सिंग, रिंग, टिंग, मिंग, बहुत सारे वर्ड है जहाँ भी आप आई एन जी लगा दीजिए, यानी कंटिन्यूस वाले वर्ड हो जाते हैं। यू एन जी को अंग बोलते हैं, ओ एन जी को अंग बोलते हैं, ओ एन जी को अंग बोलते हैं, पी ओ एस को पॉस बोलते हैं, और डबल ओ एन जी को अंग बोलते हैं, ओ बी एल को ओबल, आई वी एल ई को एबल बोलते हैं। जब ऐसे याद रखना है, आई वी एल ई को एबल, आई वी एल ई को एबल। वर्ड मीनिंग खोजिए ना, मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो मैं बताऊँगा। ई ए एल को एल बोलते हैं, एफ ए टी को फैट, एफ ए टी को फेट। देखिए एफ ए टी जो है यहाँ पर, एफ ए टी को फैट बोलते हैं। जैसे ई आया तो क्या हो गया, फेट हो गया। क्या हो गया, फेट हो गया। जैसे एम ए टी को क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं, ए मैट। जब ये ऐसे ही मैट के बाद ई लाते हैं यहाँ पर, तो ये मेट हो जाता है। तो ये पकड़ना होगा कि भाई ए के बाद जब ई आए, ए के बाद जब ई आए, है ना, ए के बाद वोवेल ई आए, तो उच्चारण आयकार के आयकार की तरह ना होकर ए कार की तरह होता है। यहाँ आयकार के रूप में हुआ है, तो ऐसा ना होकर ई जब आ गया तो ई कार के रूप में, यानी ई कार की तरह उसका उच्चारण होता है। ये बात यहाँ मैं बताता हूँ। अब देखिए हस्क है, बस्क है, हर्ष है, बश है, फेंस है। जैसे ई एन सी का यहाँ देखिए, ई एन सी का खेल देखिए, एफ ई एन सी फेंस, एल ई एन सी लेंस, जी एन सी जेंस, टी एन सी को टेंस, एच ई एन सी को एंस, ई एन सी को ई एन सी सब में है ना, तो ये क्या है, टी एच लग गया, डेंस लग गया, एस लग गया, सेंस लग गया, टी लग गया। अब यहाँ एस है, सी नहीं है, तो ये है। सो टेंस ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। टी सी को जो बोलते हैं स बोलते हैं, और भी इसको तोड़ सकते हैं। टी सी को स बोलते हैं, और ई एन को बोलते हैं एन। ई एन को एन उच्चारण करते हैं, ई एन को एन उच्चारण करते हैं। एन हो गया ना। अब सब जगह ई एन, यहाँ भी देखिए ई एन है, सी है, तो तोड़ दीजिए और इसको अच्छे से। ई एन है, एन हो गया, सी को स बोल दिए, ई एन को एन बोल दिए, सी को स बोल दिए, ई एन को एन बोल दिए, सी को स बोल दिए, ई एन को एन बोल दिए, सी को स बोल दिए। तो देखिए एच लग गया तो एच ई एन, तो हैन, एच में ई एन लग गया तो एन तो है ही। देखिए ये ई एन से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ई एन को एन बोलेंगे, ठीक है ना, ई एन को एन बोलेंगे, और सी ई को स बोलेंगे, है ना। तो एच लग गया तो एच लगा इसके पहले, तो हेंस,
टेंस, जेंस, लेंस, फेंस, डेंस, सेंस। अब ये एस ई है, यहाँ भी टेंस ही उच्चारण हुई। अब देखिए यहाँ पर ई एन टी का खेल देखिए, ई एन टी, ई एन टी, स में ई एन टी, स में ई एन टी, स में ई एन टी। तो के लग गया तो कैंट हो गया, एल लग गया तो लेंट हो गया, बी लग गया तो बेंट हो गया, एस लग गया तो सेंट हो गया, टी लग गया तो टेंट हो गया, एम लग गया तो मिंट हो गया। ये मिंट जो है बहुत बार आते हैं, तो यहाँ पर मैंने बता दिया ताकि आप समझ जाएं कि भाई कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ही तक कुछ जो ये यहाँ इसके बारे में चर्चा जो होगी अगले क्लास में चर्चा करेंगे यहाँ और यहाँ इसके बारे में, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और भी अच्छी तरह से। क्योंकि वीडियो 1 घंटा बनाने से अच्छा है कि भाई थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के आपके सामने लाते रहें, ताकि आगे भी आप अच्छे से सीखते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है तो बताइए मुझे कि हाँ डर तो लग रहा है, हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जैसा मैं बताता हूँ अगर करते हैं तो बहुत ईजी है दोस्तों। और देखिए अगर आप कुछ सीख पाए हैं और लगता है कि आप अपने सगे संबंधी, दोस्त, मित्र या जिसको भी सिखाना चाहते हैं और वो और अच्छे तरह सीखना चाहते हैं, तो बस इसको आप जो लिंक है इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत ईजी है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और घंटी को दबाइए तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, पिछले 2 क्लास का लिंक यहाँ और यहाँ आपको मिल जाएगा, और एक चैनल का सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट लिंक जो होगा हमारा ये होगा प्लेलिस्ट का, जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, और कॉपी पे नोट कीजिए जैसा बताया जा रहा है, और उस बात को ध्यान से सुनिए जरूर। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते जुड़े तो ध्यान, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।